आज मेरा आप सबसे एक प्रश्न है। आप 15 अगस्त के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता दिवस की तिथि 26 जनवरी भी हो सकती थी या फिर 30 जून भी हो सकती थी? चलिए चिंता मत कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। यह वीडियो खत्म होते होते आपको 15 अगस्त का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पंद्रह अगस्त हमारी आजादी का यह दिन पहले से तय नहीं था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएं। वहीं भारत में ब्रिटेन के आखिरी वायसरॉय माउंटबेटन की मर्जी चलती तो शायद हम 30 जून को स्वतंत्रता दिवस मना रहे होते। आइए जानते हैं 26 जनवरी क्यों खास था। कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पहली बार ब्रिटेन की सरकार से पूर्ण स्वराज की अपील की और स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाने की घोषणा की। 1930 के बाद से इसी तारीख को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया, लेकिन यह तारीख भारत के वास्तविक स्वतंत्रता दिवस में तब्दील नहीं हो सकी। इसलिए इसे बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में सुरक्षित किया गया, जब 1950 में इसी तारीख पर भारत का संविधान लागू हुआ। 30 जून क्यों खास था? भारत को आजादी देने की पूरी कार्रवाई के लिए आखिरी वायसरॉय के तौर पर ब्रिटेन हुकूमत ने माउंटबेटन को नियुक्त किया था। माउंटबेटन ने एक मसौदा तैयार किया था जिसे जून 30 माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है, और इसमें प्रस्ताव था कि ब्रिटेन की हुकूमत 30 जून 1948 को सारी शक्तियां भारत को हस्तांतरित करे। लेकिन उस वक्त के भारतीय नेताओं के साथ इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी और यह तारीख बदल दी गई। अच्छा, तो ये माउंटबेटन का जून प्लान क्या था? जब माउंटबेटन ने 30 जून 1948 को भारत को आजादी दिए जाने की बात कही तो तत्कालीन नेताओं ने इसे बेवजह की देरी माना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था, तब तक शक्ति बचेगी ही नहीं तो आप हस्तांतरित क्या करेंगे। 1946-1947 में देश की जो परिस्थितियां बन चुकी थी, उनके लिहाज से राजगोपालाचारी का यह वाक्य इतिहास में अमर हो गया और माउंटबेटन को अपना फैसला बदलना पड़ा। दूसरा प्रस्ताव तैयार किया गया जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को चर्चाधीन रहा और एक पखवाड़े के भीतर पास हुआ। इस प्रस्ताव में भारत को आजादी देने की तारीख 15 अगस्त 1947 मुकर्रर की गई थी। 1946-1947 में पूरे देश में खबर फैल चुकी थी कि देश को आजादी बंटवारे की कीमत पर मिलेगी। इसके चलते देश भर में तनाव और दंगों का माहौल बन चुका था। वॉवेल वाइसरॉय हुआ करते थे जो हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे। वॉवेल की जगह माउंटबेटन को हालात काबू करने और भारत के साथ आजादी को लेकर पूरी बातचीत करने के लिए भेजा गया। माउंटबेटन ने 15 अगस्त मुकर्रर करते हुए दिलासा दी कि ऐसा करने से दंगे या खून खराबा नहीं होगा, लेकिन हुआ और बहुत भीषण हुआ। बाद में अपने बयान से मुकरते हुए माउंटबेटन ने कहा था, जब जब औपनिवेशिक शासन खत्म होता है, खून खराबा होता ही है। यह वही कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। फिर 1947 ही क्यों? 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के समय ब्रिटेन की आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी और देश में राजनीतिक संकट भी था। ऐसे में 1945 में हुए चुनावों में ब्रिटेन की लेबर पार्टी को जीत मिली। लेबर पार्टी ने अपनी चुनावी वादों में कहा था कि उसकी सरकार बनी तो ब्रिटेन की उपनिवेशवाद को खत्म किया जाएगा, यानी भारत सहित कई ब्रिटेन गुलाम देशों को आजादी दी जाएगी। लेबर पार्टी की सरकार बनते ही भारत की आजादी की मुहिम शुरू हो गई।
भारत को शक्ति सौंपने के लिए फरवरी 1947 में माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। जून 1948 में आजादी देने के माउंटबेटन के प्रस्ताव का विरोध हुआ। नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच भारी मतभेद थे। जिन्ना ने अलग देश की मांग करते हुए हर रोज दबाव बढ़ाया और दंगे रोज उग्र होते जा रहे थे। ये हालात और भारतीय नेताओं का विरोध देखते हुए माउंटबेटन ने आजादी का समय करीब 1 साल पहले तय कर दिया कि आखिर 15 अगस्त ही क्यों? जून 1947 में तय हुआ था कि जल्द ही यानी अगस्त तक भारत को शक्तियां हस्तांतरित करने की प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। अब सवाल था कि तारीख कौन सी होगी। माउंटबेटन ने तय किया था कि 15 अगस्त वह तारीख होगी। इसके पीछे एक किस्सा था जिसे आप माउंटबेटन का अंधविश्वास, मान्यता या लक फैक्टर कह सकते हैं। माउंटबेटन के मुताबिक मैंने इस तारीख का चयन एक सवाल के जवाब में इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहता था कि सबको एहसास रहे कि इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार मैं ही था। जब सबने पूछा कि तारीख कौन सी होगी तो ये तो तय था कि अब कोई नजदीक की तारीख यानी अगस्त सितंबर में ही किसी दिन को तय करना था। तब मैंने 15 अगस्त का दिन चुना क्योंकि यह वही तारीख थी जब 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के समय जापान ने आत्मसमर्पण किया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जब माउंटबेटन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनके जहन में स्वतंत्रता दिवस को लेकर कोई तारीख नहीं थी। संवाददाताओं ने उनसे इस तारीख को लेकर सवाल किए तो वह एक बारगी चौंक गए। कुछ समय मौन रहे। जब संवाददाता तारीख को लेकर जोर देने लगे तब उन्होंने 15 अगस्त की घोषणा की क्योंकि यह तारीख उनके लिए काफी महत्व रखती थी। माउंटबेटन इस तारीख को अपने लिए लकी समझते थे क्योंकि जापान ने 15 अगस्त 1945 को जब सरेंडर करने की घोषणा की थी तब अलाइड फोर्सेस यानी संयुक्त बलों के कमांडर माउंटबेटन ही थे और उनके सामने ही जापानी सेना ने हथियार डाले थे। एक तरफ माउंटबेटन के लिए यह तारीख शुभ थी तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि भारत के ज्योतिष विशेषज्ञों ने इस तारीख को भारत के लिए अशुभ बताया था और कुछ और तारीखें सुझाई थी, लेकिन माउंटबेटन उन सभी बातों को खारिज कर अपनी जिद पर अड़े रहे। अब एक सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार आधी रात को ही क्यों स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग आजाद देश बना। 14 व 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए अंग्रेजी राज से भारत की आजादी का औपचारिक ऐलान किया। जैसा कि ज्योतिष विशेषज्ञ मान रहे थे कि 15 अगस्त की तारीख भारत की कुंडली के हिसाब से शुभ नहीं होगी, इसलिए ज्योतिषीय गणना के हिसाब से एक शुभ समय निकाला गया जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हो। ज्योतिषों ने अभिजीत मुहूर्त के हवाले से नेहरू को सलाह दी थी कि 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:39 के बीच का समय भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के भाषण के लिए मुफीद था और ठीक मध्य रात्रि यानी 12 बजे पवित्र शंखनाद किया जा सकता था। ज्योतिषों का मानना था कि भले ही अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस समय तारीख 15 अगस्त होगी, लेकिन भारतीय पद्धति के अनुसार तारीख सूर्योदय से बदलती है, इसलिए यह समय उचित रहेगा। अब एक सवाल ये भी आता है कि आखिरकार पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को क्यों? शायद कम ही लोग जानते होंगे कि 1947 में पाकिस्तान ने भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया था, 14 अगस्त को नहीं। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटेन की हुकूमत के दस्तावेज के हिसाब से भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए 15 अगस्त की स्वतंत्रता की तारीख तय की गई थी। जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान के आज़ाद देश होने का पहला भाषण दिया था, लेकिन 1948 में इस तारीख को बदलकर 14 अगस्त कर दिया गया। इसकी दो वजहें थी। एक, पाकिस्तान ने पुनर्विचार किया कि आज़ादी के दस्तावेज पर एक साल पहले
14 अगस्त को दस्तखत किए गए थे, इसलिए तकनीकी तौर पर वही आज़ादी की तारीख थी। दूसरी वजह थी कि 14 अगस्त 1947 को रमज़ान का 27वां दिन था, जिसे इस्लाम में बेहद पवित्र दिन माना जाता है। इसलिए इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। एक वजह जो प्रमाणित नहीं है वह यह कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भारत के स्वतंत्रता दिवस के ही दिन नहीं मनाना चाहता था। इसी के साथ 15 अगस्त की पूरी कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।